जिन भी घरों में कठिनाइयाँ हैं, समस्याएँ हैं, जिन भी घर ऐसे हैं जो टूटने वाले हैं, जिनका भी घर ऐसा है जो बिखरने वाला है ना, और जो व्यक्ति मतलब गृहस्थ व्यक्ति एक-दूसरे से अलग होने वाले हैं और चाहते हैं हमेशा साथ रहना, और जो लोग चाहते हैं कि उनका जो घर है वो सर्वदा संपन्न बना रहे, तो वह भैरव की कृपा के कारण ही हो सकता है। क्योंकि भैरव वह कर सकते हैं जो संसार में और कोई शक्ति नहीं कर सकती। वह क्या है? जो चुटकी बजा के जो परिवर्तन होते हैं ना, वो भैरव ही कर सकते हैं। और अगर आपको आवश्यकता है एक ऐसी ऊर्जा की जो चुटकी बजाकर आपके सारे काम कर दे, आप विफलता में फँसे हो ऐसी बहुत सालों से, आप समस्या में फँसे हो बहुत सालों से, तो कैसे आप उस समस्या से हट सकते हो दूर? वो भैरव बाबा की कृपा। घर में आपके कलेश हो रहे हैं, घर में समस्याएँ हैं, आपके मान लीजिए कोई ड्रिंक करके कलेश हो रहे हैं, तो वह कैसे छुड़ाई जा सकती है शराब? तो भैरव बाबा को अर्पण करके। आपके आप बार-बार सबका ये होता है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मेरे बच्चे की तरक्की नहीं हो रही है, मेरे बच्चे की तरक्की रुक लग गई मतलब रुक गई, किसी ने नज़र लगा ली, तो वह कैसे हट सकती है? वो भैरव बाबा की कृपा से ही हट सकती है। क्योंकि जब भैरव बाबा किसी पे कृपा करते हैं ना, तो वह ये नहीं देखते कि इंसान आज कहाँ खड़ा है। वह ये देखते हैं इंसान आज किस भाव के साथ खड़ा है, और यही भैरव बाबा की परीक्षा होती है। अब लाखों रुपए आप बिछा दो उनके आगे, कोई मायने नहीं है क्योंकि वो तो काल से परे हैं, है ना? 56 भोग बना दो उनके लिए, कुछ चाहिए ही नहीं। समय से परे जो है उसको क्या भोग दे दोगे आप? भाव। शक्ति के लिए जो भाव हैं आपके, वही मायने रखते हैं भैरव की कृपा पाने के लिए। तो जिन भी लोगों के घर में कलेश हो रहे हैं, जिन भी लोगों के घर में समस्याएँ आ रही हैं और जो चाहते हैं जल्दी इसका समाधान मिले, तो भैरव बाबा के माध्यम से मिल सकता है। क्योंकि भैरव बाबा समय से परे हैं, वो या चुटकी मात्र में काम कर सकते हैं, परंतु उन्हीं लोगों के लिए होता है, पहले ही बता दूँ। आप बोलोगे मैं तो कर रहा हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा है, पर जो समर्पण, सरेंडर, जो हाथ खड़े कर दे उनके आगे, हाथ क्या, सिर क्या, पैर क्या, पूरा दे दे उनको अपना। बोले कि तू ही है, मैं तो कुछ हुई नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसी समस्याओं में फँसे हैं, भैरव बाबा सबसे पहले उनको निकालते हैं। उन्हीं का मार्गदर्शन करते हैं, जिनको बिल्कुल आवश्यकता है। जब वो भूख चरम सीमा पे पहुँच जाती है ना, इंसान बोलता है अब तो मैं कुछ भी कर लूँगा। तो ऐसी भूख अगर आप उनकी तरफ रखोगे, तो पड़ती है आपको। किसी के घर का हो कोई दिक्कत, किसी के घर में ना कोई तंत्र हो ऐसा जो काट ना हो जिसका, तो भैरव हैं उनके लिए। किसी के घर में किसी ने कोई बुरी नज़र, होता है ना जादू टूना करते हैं सब, जलन ईर्ष्या में तो आजकल फैशन हो गया है कि किसी से ईर्ष्या हुई जादू टूना करो उस पे, उसको बर्बाद कर दो। तो अगर आप ऐसी समस्याओं में फँसे हो ना, तो भैरव बाबा ही आपके लिए, क्योंकि भैरव बाबा की शक्ति इतनी प्रचंड है, कोई तंत्र उनके आगे काम नहीं। भैरव बाबा की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रचंड है कि कोई भी जादू टोना, कोई भी मंत्र उनके लिए आगे फेल है, विफल है। क्यों? क्योंकि जो उनकी शक्ति है, भैरव जिनके लिए कार्य करते हैं, वो माँ काली हैं, वो माँ तारा हैं, और तारा माँ के द्वारा ही सारे मंत्र दिए जाते हैं। जो शक्ति सब मंत्र दे रही है, मतलब किसी ने आपके मंत्र के माध्यम से तो किया होगा जादू टोना, तो जो देने वाली शक्ति है, अगर आप डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाओगे, तो क्या आप पे कुछ होगा? आपके परिवार का बुरा होगा? आपके परिवार में कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। परंतु दोबारा मैं कह रहा हूँ, समर्पण, साक्षात कृपा उन्हीं को होती है भैरव की, जो पूरा समर्पण कर देते हैं। बच्चों बच्चों के लिए आप परेशान हो कि मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कैसे उनका मन लगे? मन भटकता जिनका भी है ना, तो भैरव बाबा उन्हीं के लिए हैं। जब आप उनका मानसिक नाम जाप करोगे, नित्य करोगे, हर पल करोगे ना, तो ऐसी प्रेरणा देंगे कि कभी आपके बच्चे का मन नहीं भटकेगा। तो अगर आप चाहते हो आपका बच्चा तरक्की करे इस कलयुग में, वो नाम कमाए, तो भैरव बाबा की कृपा से ही हो सकता है। और भैरव बाबा परीक्षा भी लेते हैं। क्या पता ये आपकी परीक्षा हो आज? भैरव बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हो अभी, और ये बता भी रहे हो सामने से कि आप क्या उपाय हैं आपके लिए, और आपको पता ना हो अभी तक। तो अगर आप ये बात सुन रहे हो ना, तो भैरव बाबा चाहते हैं कि आप ये सब करो। भैरव बाबा चाहते हैं कि आप उनकी आराधना करो। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले भैरव बाबा मात्र क्षेत्रपाल बोलते हैं, मतलब अलग-अलग जगहों में, तो वहीं तक उनकी ऊर्जा लोगों तक सिर्फ़ ये पता था लोगों को, भैरव क्षेत्रपाल है। परंतु जब लोगों ने जानना किया, जब लोगों तक वो बात पहुँची ना, वो भी इसीलिए पहुँची क्योंकि वह चाहते थे, आवश्यकता,
क्योंकि इस कलयुग में जो आवश्यकता है वो काल भैरव बाबा ही है। भैरव बाबा के अलग स्वरूप है, चाहे बटुक भैरव हो चाहे काल भैरव हो, और भी स्वरूप है। जितनी शक्तियां उतने भैरव। कोई शक्ति अकेली नहीं खड़ी, और भैरव बाबा भी अकेले नहीं खड़े होते। तो अगर आपके घर में इतनी समस्या है ना, जो आप हार गए आज बिल्कुल, तो मेरा आपका कुछ हो ही नहीं सकता, भैरव बाबा आपके लिए। तो आप उनकी साधना करें, उनके नाम जाप करें। साधना गृहस्थ होकर भी कर सकते हैं, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आप गृहस्थ हैं तो सबसे पहले आप पहुंच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो साधन है अभी उन तक पहुंचने का। जय